मजा नहीं आ रहा है। एनडीए जो है, एनडीए ठीक है, अच्छा है। मैं भी एनडीए के फेवर में ही रहता हूँ। मैं बेसिकली, आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त? हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ भाई। मैं फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। तो ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है कि मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ। और काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फील होता है पर्सनली कि मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है। अच्छा, हिंदुत्व भाव जगाया है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है, जो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे। वो रीजन है। नरेंद्र मोदी opening up his legs to Israel. Congratulations. आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? गुड क्वेश्चन। 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है। वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे या 12 घंटे में पूरा करता तो 6 साढ़े 6 घंटे में पूरा करता हूँ। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। बलिया 6 घंटे कैसे जाएंगे? नहीं, 6 घंटा नहीं, सॉरी, गलत हो गया। 6 घंटे, 8 साढ़े 8 घंटे। तो गेम बचाना पड़ेगा। जो यहाँ से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए, ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो एक ही का तो 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेसवे है, तो एक ही है योगी सरकार का वैसे भी। हाँ, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल पहले पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत। तो यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया। अच्छा, चलिए ठीक है। 3 काम आप बताए नहीं, लेकिन क्या बताएंगे? 3 काम, बहुत सारे काम हैं। 3 काम क्या, जैसे नहीं, अभी और सुनिए। जी का सब काम ठीक है ना? हाँ जी। क्या आपको सबसे सही लगता है? आप वो क्या पूछना चाहते हैं कि आप मोदी जी को वोट दोगे क्या? नहीं, मैं वोट किसी को दो ना दो, वोट दोगे? नहीं, वोट से मेरा कोई मतलब नहीं। आप जिसको मन हो उसको दो। आप मुझे बताओ, मोदी जी जो एक मिनट रुको, आप मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? सभी काम अच्छे किए उन्होंने तो। जैसे कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा राम जन्मभूमि का। अच्छा, और दूसरा तो दुनिया के लेवल पे भारत को पहुंचाया, इससे बड़ा और क्या दुनिया में डंका बजाया। और डिबेट में पता है क्या बोला? सुनो। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. तीसरा? बाकी तो बहुत अच्छे काम हो ही रहे हैं। बजना चाहिए मोदी जी का डोल। मोदी जी का ही बजना चाहिए डंका। प्यारी समझ गई। अब तीसरा काम तो बताए नहीं रहे। एक डंका राम मंदिर के अलावा 370 बता दो। कश्मीर, 370 वो तो बहुत कुछ कर दिया। वो तो टाइम निकल गया उस काम को तो निकले हुए 5 साल हो गए। ये तो दूसरी सरकारें तो लास्ट टाइम बताया नहीं, हम ही तो बता रहे हैं। अच्छा, बहरहाल एक बात बताइए, ये वसुंधरा राजे को सीएम बनाने न बनाने का कोई फर्क नहीं? देखो, परिवर्तन जो कोई मतलब जवान आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जो योगी जी जैसा आना चाहिए। कड़क जो डिसीजन लेवे और उसकी चले। जो डिसीजन नहीं ले सकता उनका क्या मतलब है? जो लेवे डिसीजन और चले। देश में मोदी जी के बाद अमित शाह जी का नंबर है कि योगी जी का? योगी। भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता। योगी परफेक्ट है। उठा ले रे देवा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्यों लगता है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी टाइम एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और जो मोदी जी ने किया है राहुल गांधी से, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। अच्छा, क्या क्या किया? ये किया तो बहुत कुछ है। क्यों बीजेपी, क्या वजह है? बहुत कुछ करा, क्या किया है? बहुत कुछ। क्या किया है? कोई 2 काम बताइए। एक तो सरकार बनेगी बिल्कुल बनेगी, कोई 2 काम बताइए यार। कोई 2 काम बताइए। क्यों? 2 काम बीजेपी के आप बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 काम बताइए। क्या तो बहुत कुछ करा उन्होंने। तो चलिए ना, पकड़ मेरे को। आप एक डॉक्टर हैं, कोई 2 काम बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
मुझे ये पहले बताओ, मैं यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4? आप अरे भाई मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। भाई साहब, मीडिया वाले के पास कभी शकल नहीं दिखाऊंगा। वाला काम पूछ रहे हैं, बताओ। पहले तो गांव में बिजली गया, पहले बिजली नहीं था। बिल्कुल नहीं था। आप भी ठीक करके देता हूँ। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो फिर जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? तुम कह रहे हो कि बिजली कहाँ था? अरे भैया कंप्यूटर तक बिजली से अरे भाई बोल लो, सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है। पहले लोग कितना कमाते थे? कितना कमाते थे बताओ ना। अभी बता था भाई, एक कमाता था 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमा रहे हैं, एक बैठ के नहीं खा पा रहा है। बात करो, मोदी जी के 4 काम गिनाओ, 5 नहीं 4। यार भाई क्या काम गिना है, क्या नहीं किया मोदी, क्या नहीं किया मोदी जी, बताओ। ये किया है, बताओ यार भाई तुम्हें क्या गिना है अभी मुझे? क्या गिना है, क्या नहीं किया? तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के काम क्या गिनाऊं? 2। अरे भाई क्या हारोगे बोलो? तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा, बोलो क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? 4 काम गिनाओ मोदी जी के। हाँ भाई गिना दो ना। हाँ। बोल रहे थे 15 लाख आ गया सबके अकाउंट में, 20-20 लाख आ गए। अब दूसरी चीज, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, ठीक है, उनकी आय दुगनी नहीं चौगुनी हो गई। कह रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट सिटी तुम्हारे यही नवेड़ा फ्लाईओवर के नीचे बन गया है। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ। 3 काम गिना दिया, और एक बार ये बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार सबको देंगे हर साल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे दिए 2 करोड़ क्या 20 करोड़ दे दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई अभी मोदी जी का एक काम बता। भाई ध्यान नहीं है पर में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका मतलब है आज की जो एजुकेशन ली है वो मोदी जी के स्कूल में बेहतरीन एजुकेशन भाई ने ली है। वह क्या सीन है? नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 40 तक जो मोदी जी ने हमारा टारगेट डॉलर को पीछे कर देंगे, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी हम लोग डॉलर को पीछे करने वाले हैं। हाँ जी ठीक है। कब करेंगे? 2045 का टारगेट है। 2045। लेकिन मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। 45 या 47? मेरे तो 45 का पता है। 2045 तक जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। कैसे? हमको नहीं पता। ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी हमको भरोसा दिलाए हैं। मैंने कहा कि हम डॉलर को पीछे कर देंगे। अभी डॉलर का क्या रेट? आई थिंक 80 रुपए है शायद। ऐसा नहीं हो सकता। आप गूगल निकालिए, देखिए कितना है। 85 देखो कितना? 86 रुपए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 86 रुपये बोला। आप बताइए, हम हो पाएगा? क्या है, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। मोदी जी आए तो डॉलर 60 से भी कम था, अब 85 पहुंच गया। तो आपको लग रहा है 47 तक मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति का नहीं पता, वो व्यक्ति आगे मतलब क्या रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, मगर उनकी बात पर आप विश्वास कर। हाँ कहीं कैसे? इसके पीछे कारण नहीं जानना चाहता हूँ। इसका एक के इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। क्यों? आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का? मोदी मामा की सरकार बना रहे हैं फिर से, या बदलाव का बोल रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी, लेकिन मोदी जी का चुनाव थोड़ी है। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, तो सीएम का चुनाव है ना। सीएम का तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को तो बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट बनाया ही नहीं है। आएगी तो बीजेपी। समझ रहे हो ना? क्या अच्छा लगता है बीजेपी? सभी जैसे कि अच्छा, ये 3 चीजें बताइए जो अच्छी लगती है आपको बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में सभी चीजें अच्छी हैं, 3 चीजें। जैसे
किससे बताऊंगा आपको? कैसे बता दीजिए, आपको तो किसी से पता है। मोदी जी पसंद है, मोदी जी के नाम पे वोट दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी सभी चीजें अभी देखिए आप, हर जगह वो चल रहा है, दंगा फसाद ये सब। ये क्या बात करते हैं यार। अगर मोदी जी नहीं होते तो इतना अपन उनको बेनिफिट नहीं दे पाते। काफी बेनिफिट दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, कहाँ, किस चीज का बेनिफिट? बेनिफिट मतलब जैसे कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। समझ नहीं पा रही मैं, मतलब क्या मोदी जी कौन सा बेनिफिट, क्या किस मुद्दे पे मोदी जी को पसंद करते हैं? मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी हर जगह जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कहीं भी जाते हैं मतलब अपने देश की बड़ाई करते हैं, मतलब भारत की प्रशंसा करते हैं। वो तो हर प्रधानमंत्री करता था पहले भी। मोदी जी ज्यादा करते हैं। मोदी जी में स्टाइल है वो। मोदी जी का स्टाइल पसंद है। उनका स्टाइल ही अलग है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं स्टाइल पर वोट देंगे। अच्छा, कौन सा स्टाइल पसंद है उनको? सभी स्टाइल पसंद है, मोदी जी पसंद है। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations.